पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ जहां कई जिंदगियां खत्म हो गईं। क्या यह महज एक हादसा है या एक श्राप? क्या सचमुच आत्माएं भटकती हैं? आज की कहानी हमें लेकर जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार, धोखा और बदले की भावनाएं एक खतरनाक मोड़ पर खत्म होती हैं। यह है पर्वत का श्राप। रात गहरी थी, आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और पहाड़ों पर घने जंगल की चुप्पी को बीच बीच में तेज हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। दीपक, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने ट्रक में अकेला था। सड़क वीरान थी, पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना उसके लिए रोजमर्रा का काम था। लेकिन आज का सफर अलग था। वह एक खास मोड़ के करीब पहुंचा। गांव में इस मोड़ को मौत का मोड़ कहा जाता था। दीपक ने कई बार इस रास्ते पर हादसे की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन बातों को हमेशा अंधविश्वास मानता था। जैसे ही वह मोड़ के करीब आया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दूर से मोड़ गायब हो गया था। सड़क उसे सीधी दिखाई दे रही थी। यह कैसे हो सकता है? मैं इस रास्ते को अच्छी तरह जानता हूं, उसने खुद से कहा। उसने ट्रक धीमा किया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे मोड़ पर आगे खींच रही हो। उसकी आंखें चौंधिया गईं। गाड़ी खाई में गिरने से ठीक पहले उसने पूरे जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। उसने देखा कि उसका ट्रक खाई के किनारे पर खड़ा था। वह पसीने में भीगा हुआ था। जैसे तैसे वह ट्रक पीछे लेकर गांव पहुंचा। अगले दिन उसने गांव वालों को यह बात बताई। उन्होंने कहा, यह मोड़ श्रापित है। यहां कई हादसे हो चुके हैं। यहां एक आत्मा रहती है। दीपक को यकीन नहीं हो रहा था। उसने गांव के बुजुर्ग हरिराम से पूछा, यह मोड़ ऐसा क्यों है? यहां ऐसा क्या हुआ था? हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी 50 साल पुरानी है। यहां सुशीला नाम की एक लड़की और अजय नाम का लड़का रहता था। उनकी प्रेम कहानी का अंत बड़ा दुखद था। उसी दिन से यह मोड़ श्रापित हो गया। सुशीला गांव के जमींदार रघुनाथ की इकलौती बेटी थी। उसकी मां का देहांत बचपन में हो गया था, इसलिए रघुनाथ उसे बहुत प्यार करता था। सुशीला बहुत खूबसूरत और मासूम थी। उसका दिल बड़ा था, लेकिन जमींदार का घमंड उसके लिए एक पिंजरा बन गया था। अजय, गांव का एक गरीब किसान का बेटा, बचपन से सुशीला का दोस्त था। दोनों साथ खेले, बड़े हुए और समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। तालाब के किनारे अजय अक्सर सुशीला के लिए बांसुरी बजाया करता था। तुम्हारी बांसुरी की धुन मेरे दिल को सुकून देती है, सुशीला कहती। अगर यह धुन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है, अजय जवाब देता। एक दिन जमींदार रघुनाथ ने दोनों को साथ देख लिया। उसका खून खौल उठा। तूने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? रघुनाथ ने चिल्लाते हुए कहा। सुशीला ने कहा, बाबा, मैं अजय से प्यार करती हूं। रघुनाथ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने सुशीला को घर लाकर बंद कर दिया और उसने अजय को सबक सिखाने की ठान ली। उस रात रघुनाथ ने अपने आदमियों को अजय के घर भेजा। उन्होंने अजय को खींचकर बाहर निकाला और उसे बेरहमी से पीटा। फिर रघुनाथ ने कहा, इसे उस खाई पर ले जाओ जहां इसे इसकी औकात दिखाई देगी। अजय को मोड़ के पास ले जाकर खाई में धक्का दे दिया गया। उसकी चीखें सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। सुशीला को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने पिता से कहा, आपने मेरा प्यार छीन लिया, अब मैं भी जी नहीं सकती। उस रात वह चुपके से घर से निकली और उस मोड़ पर गई। उसने अजय का नाम पुकारा। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंत में उसने खाई में छलांग लगा दी। सुशीला और अजय की मौत के बाद उस मोड़ पर हादसे होने लगे। लोग कहते थे कि सुशीला की आत्मा हर गाड़ी को खाई में गिरा देती है। दीपक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस आत्मा को शांति देनी होगी। उसने गांव के पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा, हमें अजय और सुशीला की आत्माओं का मिलन करवाना होगा, तभी यह श्राप खत्म होगा। गांव वालों ने मिलकर मोड़ पर एक शिव पार्वती का मंदिर बनाया, जो अजय और सुशीला के प्रेम का प्रतीक था। पंडित ने कहा, शिव पार्वती का प्रेम इस श्राप को खत्म कर देगा। वहां एक बड़ी पूजा का आयोजन किया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, हे आत्मा, तुमने जो दर्द सहा है अब वह खत्म हो चुका है। जाओ और शांति पाओ। पूजा के बाद दीपक ने एक सपना देखा। सुशीला और अजय सफेद कपड़ों में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने हमें शांति दी, अब हम मुक्त हैं। उस दिन के बाद से उस मोड़ पर कोई हादसा नहीं हुआ। गांव वालों ने दीपक को धन्यवाद दिया और उस मंदिर की देखभाल करने का वचन दिया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।
सुशीला और अजय का प्यार उनके अंत के बाद भी अमर हो गया। इस मोड़ ने अब शांति पा ली है, लेकिन क्या पहाड़ों में छुपे बाकी राज कभी सामने आएंगे? ऐसे ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें डर का सफर के साथ।